कॉन्टैक्टर स्विच क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इतने सारे जो पॉइंट बने हुए हैं इनका क्या फ़ायदा है, किस पॉइंट का क्या नाम है। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो हैवी लोड को मैनेज करने के लिए किया जाता है। बेशक आपका लोड सिंगल फेस में है या 3 फेस में है, यानी अगर हमारे पास 50 एम्पीयर की मोटर है, हम टाइम स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं, टाइम स्विच उसका लोड तो उठा नहीं सकता, तो उसके लोड की कैपेसिटी को उठाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कॉन्टैक्टर स्विच को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सिंगल फेस हो, चाहे डबल फेस हो, चाहे 3 फेस हो। यानी 50 एम्पीयर का लोड कॉन्टैक्टर स्विच के ऊपर होगा और इसकी जो स्विचिंग होगी, कमांड होगी, वो आपकी मर्जी है। टाइम स्विच से करवाएं, मैनुअल स्विच से करवाएं, सिलेक्टर स्विच से करवाएं, फ्लोट स्विच से करवाएं। तो मेन पावर के पॉइंट होते हैं L1, L2, L3 और नीचे पावर को लोड के लिए आउटपुट वायर लगाने के लिए ऊपर की तरफ T1, T2 और T3 इसके पॉइंट होते हैं। 3 फेस यूज करें, सिंगल फेस यूज करें, ये आपकी मर्जी है। कॉन्टैक्टर स्विच को इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि 220 वोल्ट की पावर इन करने के बाद बेशक आप इसके साथ 12 वोल्ट कंट्रोल करें, बेशक 380 वोल्ट कंट्रोल करें, बेशक एक वायर ही कंट्रोल करें। इसका काम है कमांड मिलने पर स्विचिंग करवाना। जो भी कमांड आप देंगे, जिस वक्त की कमांड देंगे, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। इसके अलावा हर कॉन्टैक्टर स्विच के साथ आपको 2 पॉइंट NC के मिलेंगे, 2 पॉइंट NO के मिलेंगे, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट हैं A1, A2 के, NC के, NO के, ये हर कॉन्टैक्टर स्विच की शेप के मुताबिक होते हैं। किसी का ये NC का पॉइंट नीचे होता है, किसी का साइड पर होता है, किसी का ऊपर होता है। इसलिए ये जो A1, A2 के पॉइंट हैं ये भी किसी के ऊपर की तरफ होते हैं, किसी के नीचे की तरफ। इसलिए आपने पॉइंटों को नंबरों से याद करना होता है। A1, A2, NC के पॉइंट, NO के पॉइंट, चाहे नीचे हैं, चाहे ऊपर हैं, चाहे साइडों पे हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं NC नॉर्मली क्लोज, जैसा अभी ये हमारा कॉन्टैक्टर स्विच बिल्कुल नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अभी ये दोनों पॉइंट क्लोज हैं। अभी मैंने क्लैम मीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट किया है, आप इसकी बजर सुन रहे हैं। NC नॉर्मली क्लोज, दोनों पॉइंट अभी क्लोज हैं, इसलिए बजर की आवाज़ आ रही है। जो ही ये अनरजाइज होगा उसी वक्त ये NC से NO बन जाएंगे, ओपन, नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, जो ही ये हमारी कॉन्टैक्टर की कॉइल ने हमारे कॉन्टैक्टर को अनरजाइज किया, ये क्या हो गए हैं, पहले NC थे अब NO हो गए हैं। दोबारा ये ऑफ यानी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, फिर कनेक्ट हो जाएंगे। इन पॉइंटों का इस्तेमाल जो किया जाता है ज़्यादातर इंटरलॉकिंग करने के लिए, या जब ये ऑफ होगा किसी दूसरी चीज़ को कमांड देने के लिए। ये भी मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे इसके यूजेज होते हैं, ठीक है जी। NC के पॉइंटों के बाद अब बारी है नीचे वाले NO के पॉइंटों की। NO यानी नॉर्मली ओपन। अभी हमारा कॉन्टैक्टर नॉर्मल पोजिशन में है, दोनों पॉइंट ओपन है, क्लोज नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ओपन है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है। जो ही ये एनर्जाइज होगा, देखिए कनेक्ट हो चुका है NO से NC, यानी फिर क्लोज हो चुका है, ठीक है। समझ आ रही है किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है। NO के पॉइंटों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्टर स्विच को होल्ड करने के लिए, और इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये भी हम आगे जाके वीडियोस के अंदर आपको इसका यूज़ करके दिखाएंगे। हमेशा कॉन्टैक्टर स्विच खरीदते वक्त और लगाने से पहले आपने इसकी कॉइल के वोल्टेज चेक करने होते हैं। जैसा लिखा हुआ है 220 वोल्ट, आप हमेशा ये चेक करेंगे कि आपके पास कौन सी पावर मौजूद है, उसी हिसाब से आप कॉन्टैक्टर लेंगे। ये 220 वोल्ट पे चलने वाला है, 380 में चलने वाला भी है, 12 वोल्ट वाला भी है, 24 वोल्ट वाला भी है, 110 वोल्ट वाला भी है। और उसके अलावा कॉन्टैक्टर खरीदते वक्त, लगाते वक्त ये चीज़ भी आपने चेक करनी है कि जिस चीज़ का लोड आप इस कॉन्टैक्टर स्विच के ऊपर डाल रहे हैं वो टोटल कितने एम्पेयर की चीज़ है, उसी एम्पेयर के हिसाब से आप कॉन्टैक्टर खरीदेंगे। ये नहीं होगा कि आपकी मोटर का लोड 50 एम्पेयर का है और कॉन्टैक्टर आप 30 एम्पेयर का लगा दें, नहीं, ये भी आपको उन्हीं एम्पेयरों के हिसाब से लगाना पड़ेगा, उसी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसा इस कॉन्टैक्टर स्विच की कॉइल के वोल्टेज है 220 वोल्ट, जो ही हम 220 वोल्ट इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को फ्राहम करेंगे, 220 वोल्ट मिलने पर यह एनर्जाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्टैक्टर स्विच है अंदर की तरफ पुश हो जाएगा और ये दोनों पॉइंटों को, ऊपर वालों को और नीचे वालों को, आपस में कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से पावर आगे ट्रांसफर होगी। मेन चीज होती है कि ये जिसको कमांड मिल रही है 220 वोल्ट की, वो किस चीज से कंट्रोल होकर मिल रही है, इस जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। यानी आप इसकी कमांड दे रहे हैं टाइम स्विच से, फ्लोट स्विच से, सिलेक्टर स्विच से, लिमिट स्विच से, किस चीज़ से दे रहे हैं, फेस फेलियर रिले से दे रहे हैं, असल वो चीज़ होती है। वो भी अब आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। मेन चीज़ होती है जब तक यहाँ पर 220 वोल्ट की पावर नहीं मिलेगी तब तक ये एनर्जाइज नहीं होगी। मेन चीज़ यही है, ये जो पावर है वो कंट्रोल कहाँ से हो रही है, ठीक है।